इस वक्त मौजूद है हैदरी मार्केट में और हमारे साथ यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सईद साहब। सईद साहब, क्या इश्यूज़ हैं आप लोग को यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप हमारे इश्यूज़ के लिए आई अपने चैनल के साथ। तो हमारे इश्यूज़ जो हैं छोटे छोटे बहुत सारे हैं यहाँ पर, और 12 हमने डिपार्टमेंट को कहा और कुछ करने की कोशिश की और कुछ रह गई। सबसे पहले देखें, यहाँ सफाई के इश्यूज़ होता है। पहले हफ्ते में 2 बार सफाई हो रही थी, लेकिन अब स्टाफ की कमी होने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। जब इनका मसला होता है हल होने से तो फिर ये आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पर बहुत सी नाले हैं जिनकी दीवारें, जिनकी छतें टूटी हुई हैं, तो वो अभी तक जो है ना, बार बार कहने के बावजूद भी वो भी नहीं हुई है। हमने 12 डिपार्टमेंट को लिखा भी है, ज़बानी भी कहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि उस पर अमल हो जाए कोई। इसके अलावा यहाँ पर जो रोड पिचेस हैं जगह जगह टूटे हुए हैं। होता क्या है, डिपार्टमेंट आया, टेलीफोन वाले आए, अपना काम करके चले गए, गैस वाले अपने काम करके चले गए, तो ये रोड को तोड़ के चले जाते हैं, उसको रिपेयर नहीं करते। हम उसकी भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन उस पर भी कोई जो है उस पर अमल नहीं होता है। तो अभी अगर आप विज़िट करेंगे तो कई जगह हमने अपने खुद जो है वो बनवाए भी हैं, और ज़ाहिर है हमारे पास लिमिटेड ज़राए होते हैं तो हम अपने तौर पे कर लेते हैं, लेकिन बड़े काम तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का काम है, वो जो करेगी। तो हम यही बार बार गवर्नमेंट से कहते हैं कि इस काम को पूरा करें। अभी जैसे यहाँ पर कुछ मसाइल थे फुटपाथ के, उसको हमने सही किए, और रोड जो तंग हो रहा था ट्रैफिक के लिए वो हमने खोला है। यहाँ पर इश्यूज़ जो हैं लाइट के हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, साइमा माल के सामने एक लाइट है, पिछले 1.5 साल से ख़राब हुई हुई है, तो उसका सामान ही नहीं है। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप सामान ले आए, हम कर देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जी सामान हमको दे दें और कर लें। ये गवर्नमेंट कह रही है आपसे? जी जी जी, डिपार्टमेंट कह रहा है। डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास सामान नहीं है, हम कर देंगे लेकिन आप सामान ला दें। अब हम देखें, कोशिश करते हैं कि जितना भी गवर्नमेंट से काम ले लें, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हमें मजबूरी खुद करना पड़ता है, और बहुत से काम खुद हम करते हैं और करते आ रहे हैं। हमारा मकसद ये होता है कि ठीक है, गवर्नमेंट अपने काम करे जो उनके काम करने के, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट नहीं कर पाती फिर मजबूरी हो जाती है हमें काम करने के लिए। यहाँ पर एक बहुत से मसाइल, एक और मसला है जो हमने कई बार असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी कहे थे, जो पहले थे, और लिख के भी दिया था कि यहाँ पर एक मोहम्मदी मुस्तफ़ा मार्केट है, यहाँ पर ऊपर सीवरेज का सिस्टम बहुत ख़राब है, जो पानी मीटर रूम में भी आ रहा है। देखें, आए दिन हादसात होते हैं। हमने के इलेक्ट्रिक में भी ये बात उजागर की है कि यहाँ आके देखें, तो उन्होंने कहा हम आके देखेंगे और मीटर के रूम में जाके इसको तार वगैरह जो है वहाँ पर डिस्कनेक्ट करेंगे। तो छोटे छोटे मसाइल हैं। हम तो अब इन मसाइल की आगाही डिपार्टमेंट को करते रहते हैं, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट होते हैं। अब करना उनका काम है। अगर वो जल्दी कर देंगे तो मसाइल कम हो जाएंगे, और देर तक करेंगे तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारे दुकानदार हमको ही कहते हैं कि जी इसको हल करने की कोशिश करें, लेकिन जहाँ तक हमारे पास हमारे वसाइल होते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। जब हमसे बाहर हो जाता है तो फिर ज़ाहिर हम गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं। अभी देखें, पिछले 2 साल से यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम जो है ख़राब हुआ है। नगीना, जो अली दौलत स्क्वायर के सामने सीवरेज की लाइन है, हालांकि वहाँ दुकानदारों को अमल दखल नहीं है, लेकिन वहाँ जो रहने वाले हैं उनकी सीवरेज बहुत पतली सीवरेज डली हुई है, जो आबादी के हिसाब से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, वो जब भर जाती है तो पानी रोड पे आ जाता है, तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दुकानदारों को होती है। तो फिर दुकानदार बेचारे अपनी मदद आपके तहत पैसे जमा करके उसको खुलवाते हैं। हमने यहाँ के जो एमएनए हैं नजीब हारून साहब, और एमपी हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, उनसे दोनों से रिक्वेस्ट किए, सॉरी इमरान अली शाह और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, तो नाम याद है, तो इमरान अली शाह से हमने बार बार रिक्वेस्ट की है। तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि जब अब जो बजट आएगा, अब जो चीज़ होगी तो हम करा देंगे। तो इसी हम वादों पे रहते हैं कि जब वो वादे पूरे हों तो हमारे मसाइल हल हों। तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो कहने की हैं। जहाँ पार्किंग का मसला बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे तो अभी हम यही सोचते हैं कि पार्किंग किस तरह करें। हमने एक सजेशन दिया था लास्ट, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को भी दिया था, कि यहाँ पर जो नालों की छतें आपने डाली हुई हैं, और नालों की छत डाल के जो है उस पर जो है कचरा पड़ा होता है, कि अगर आप नालों की छतों को रोड लेवल से कर दें तो वहाँ पर कचरा भी नहीं डालेगा और वहाँ मोटरसाइकिलों की पार्किंग भी हो जाएगी। हाँ, सेंटर में आ जाएगी। तो हमने ये सजेशन दिया है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। अगर या तो फिर हमें कह देंगे हम कर लें इस चीज़ को, ना हमें इजाज़त देते हैं इस चीज़ को करने के लिए, नहीं इजाज़त भी नहीं देते। देखिए, हमारे तो बस ये है कि हमारी कोशिश होती है कि हम हैदरी में दायरे काम कर रहे हैं और दुकानदारों ने हमें ज़िम्मेदारी दी है, तो हम उनके लिए, दुकानदारों के लिए भी और यहाँ पर आने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और ये आसानियाँ ज़ाहिर है हम अकेले नहीं कर सकते, हमारे साथ डिपार्टमेंट होगा तो हम करेंगे। और आज आपके तवज्जो से हम ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है हमारी बात आपके ज़रिए से डिपार्टमेंट सुन ले तो हमारे काम आसान हो जाएँ। तो हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम बस बात कहते रहें, कहीं ना कहीं तो हमारी बात सुनाई हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो बड़े बड़े इश्यूज़ पे बात नहीं हुई है। जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये पिछले 2-3 साल 4 साल से है।
जब उस लोकल गवर्नमेंट भी थी, जब चेयरमैन भी थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी, तब से ये बात चल रही है और अब तक ये बात हो ही नहीं पाई। कितना अर्सा हो गया, कितने साल हो गए ये इस बताइए? बात को भी 4 साल हो गए हैं। अगर आप फ्रंट से आएंगे ना तैमूरिया मस्जिद के सामने, वहाँ पर नाले की दीवारें टूटी हुई हैं और दीवारें टूटी के साथ छतें भी नहीं हैं और वो कई सालों से खाली पड़ा हुआ है। आप बताइए हैदरी में जब आदमी घुसता है तो क्या इंप्रेशन लेगा। तो हमने बाहर कोशिश की, फिर हमने अच्छा वहाँ पर भी एक बात की कि हम ये नालों की छतें दीवारें चंदा करके कर लें, तो हमें उस वक्त मना कर दिया गया कि आप ना करें ये काम। अच्छा हमने कहा भाई ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं करा और अब ताहाल अभी तक नहीं है ये काम। ये बात हमने अभी जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और म्यूनसिपल डिस्ट्रिक्ट सेंटर के म्यूनसिपल कमिश्नर अली मोहम्मद जैदी साहब, उनसे भी ये बात कही है और उनको विज़िट भी कराया है और वो कर भी चुके हैं विज़िट। और उन्हें भी यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारा पास बजट वगैरह होगा हम इसको कराएंगे। अभी तक अमल नहीं हुआ इस अभी पे? तक अमल नहीं हुआ। अभी देखें ना, हमने एक काम ये किया, देखें अभी हमने हैदरी सेंटर है वहाँ पर तैमूरिया मस्जिद के सामने, नमाजियों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, नाले पे एक कट खुला हुआ है, नमाजियों को आने में जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो हमने क्या करा, एक कट जो है इनकी इजाज़त खोला ताकि नमाजियों को आना जाना हो जाए। आप ये कहेंगे उसमें पैसे लगे, वो हमने अपनी मदद आपके तहत दुकानदारों जमा करके कर लिया, क्यों हमारे नमाजियों को और कस्टमर को भी परेशानी हो रही थी। तो देखें छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल हम पूरा टैक्स यहाँ पर दे रहे हैं। कोई सा ऐसा रेवेन्यू नहीं है जो नहीं दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट का भी और फेडरल का भी, सबके टैक्स दे रहे हैं और दुकानदार जो है अपने अंदाजे के मुताबिक भरपूर अंदाज से दे रहे हैं, लेकिन वो काम उस तरह नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए था। हमारा मकसद है काम होना चाहिए। अभी हाल ही में हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ पर जो अभी 2 दिन पहले यहाँ के MP हैं रज़ा हैदर साहब जो PTI के, वो हमारे पास आए थे लोकल एक्ट के हवाले से बातचीत करने। तो फिर हमने भी उनको ये बात कराई कि देखें ये हमारे मसाइल हैं, इसको उजागर कर रहे हैं, ये हमारे मसाइल आगे जाके बात करें, हल कराएं हमारी बात को। तो हमारी तो कोशिश होती है कि हम ये चीज़ें जो हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट से कराएं और डिपार्टमेंट ही देखें, जो बड़े बजट उन्हीं के पास होते हैं। उनसे बात किए हुए कितना अर्सा हो गया है? अभी रज़ा हैदर साहब से 2-3 दिन पहले आई थी, जब उनसे बात हुई थी, उन्होंने यकीन दिलाई कि 19 तारीख को उनका कोई एहतजाज है, उसके बाद इंशाल्लाह के हम बैठेंगे, खुर्रम शेर जमान साहब से भी बात करेंगे, नजीब हारून साहब से भी बात करेंगे और डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली शाह साहब से भी बात करेंगे। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है। तो हम तो देखें ये सब चीज़ें करते रहते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि डिपार्टमेंट हमारे साथ मिलकर काम कर ले। अगर हम अगर डिपार्टमेंट के पास नहीं भी है तो हमसे बात तो करें, हम दुकानदार मिलकर काम करें। इजाज़त ही दे दें कम से कम बनाने की। आप सही कह रही, इजाज़त ही देते हैं, इजाज़त भी नहीं देते हैं, काम भी नहीं करने देते हैं। अब मुझे बताइए क्या करें हम? फिर हम तो बस अब आपके तवज्जो से कुछ बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ हमारी सुनवाई हो जाए आपके तवज्जो से। मसला ये है कि सबसे ज़्यादा ये जो पीछे जो है डाक खाने के पास जो मलबा पड़ा हुआ है, इससे बहुत पार्किंग में इशू है, आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम रहती है। और इस गली के अंदर अक्सर और बेशतर जो है वो गटर भरा हुआ रहता है। फिर दूसरा हमारे सामने मदनी मॉल है, उसके आगे भी अक्सर और बेशतर गटर भरा हुआ रहता है। तो कई दफ़ा हमारे शहीद भाई ने डिपार्टमेंट को भी करते हैं वो, तो वक्तन फ़वक्तन हो जाता है, लेकिन ये फिर दोबारा हो जाता है। सबसे बड़ा इशू मार्केट के अंदर पार्किंग का है। जो पार्किंग माफिया है वो अपने अपने जगह पे तो कर लेती है, लेकिन वो सही तरीके से उसको मैनेजमेंट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी मार्केट वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग के अंदर से। क्योंकि आप बाहर देखेंगे ना, 4 लाइनें लगी हुई हैं, एक गाड़ी आ सकती है, एक गाड़ी जा सकती है, इसके अलावा दूसरी गाड़ी गुजर नहीं सकती है, पार्किंग वहाँ तक फैल जाती है। तो थोड़ा इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और थोड़ा मार्केट के अंदर सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाए। जो मार्केट है इधर ही आने जाने वाले कस्टमर को जो प्रॉब्लम होती है उसका भी थोड़ा ख्याल रखा जाए, ताकि कस्टमर इजीली आ सके, अपनी गाड़ी सही जगह पे पार्क कर सके और सही तरीके से कस्टमर जो है वो अपने महफूज तरीके से ख़रीदारी कर सके। इलाका है, अच्छा ये हैदरी का इलाका है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ये बड़ी मार्केट है और यहाँ से बहुत अच्छा जो रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, सफाई का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, कुत्तों की बहतात बहुत है। इसके अलावा यहाँ पे जो है रोड बिल्कुल खस्ता हाल में पड़े हुए हैं और बहुत बुरे हाल में हैं। इतने बुरे हाल में है कि कस्टमर जो है ना अवॉइड करता है यहाँ पे आने से। तो ज़रा इन चीज़ों पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, ताकि ये कि कस्टमर आ सके। कस्टमर आएगा तो मार्केटें चलेंगी, अदरवाइज़ हम ताजिर लोग जो है ना परेशान रहेंगे। डेफिनेटली असल पापा है इसका, ठीक है। इसके अलावा जो है पार्किंग इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा ओवर पार्किंग है, कोई पार्किंग का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से जो है अच्छा कस्टमर जो है जो गाड़ी में आता है वो आने से अवॉइड करता है। तो ज़रा इन इश्यूज़ को अगर देखा जाएगा तो मेहरबानी होगी, गवर्नमेंट से अपील है। शॉप है साइमा शॉपिंग सेंटर में,
हम यहाँ बहुत परेशान हैं। कोविड के बाद वैसे ही बिज़नेस पूरा डाउन है। मज़ीद आप देखें हालात क्या हो रहे हैं, नाला टूटा हुआ है, पार्किंग के इशू हैं, कस्टमर का मतलब वैसे अता पता नहीं है, और इधर हालात भी ऐसे हैं, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और आप बिज़नेस को भी देख रहे हैं, मार्केट आपने सर्वे की होगी क्या पोजीशन चल रही है। दुआ करें कोई हमारे रहबर हैं बड़े बड़े जो हैं हमारे, ये कुछ ध्यान दें, कुछ मार्केट बेहतर हो जाए, कुछ हमारा ख्याल करें, हम उनका ख्याल करें। मज़ीद आप देखें पार्किंग का इशू सबसे मस्ट जो है ना, ये पार्किंग का इशू है। यहाँ पे पार्किंग कम से कम आप देखें ये किस तरह गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और कार पार्किंग हम कर ही नहीं सकते। हमारे ऊपर कारखानेदार हैं, वो बेचारे सब बाइकों पे आते हैं, उनकी कभी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, कभी बाइकें चोरी हो रही हैं, सब हर चीज़ आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे चोरी का भी इशू है? बिल्कुल चोरी का इशू है, आए दिन यहाँ गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, बाइकें। जी बिल्कुल। और ये साइड में हमारे डाखाना है, इसके साइड में आप सर्वे विजिट कीजिएगा एक आपको पूरा मिट्टी के ढेर मिलेंगे यहाँ ना। और वहाँ पार्किंग की पहले जगह थी, अब उन्होंने वहाँ से मिट्टी डाल के ख़त्म कर दिया, अब सब यहाँ आ गए। अब हम कहाँ जाएँ, मुझे बता। तो ये पार्किंग के तो फीस भी ले रहे होते हैं ना, पैसे लेते हैं कि पार्क करने के? नहीं लेते हैं, लेकिन कभी होते हैं कभी नहीं होते। आजकल आपको पता है ज़रा सख्ती चल रही है, फिर भी आ जाते हैं कभी कभी लेने के लिए, कभी नहीं लेते बस। तो ये कौन लोग होते हैं? ये गवर्नमेंट की तरफ से या अपने मतलब प्राइवेट? हम उनका NIC तो लेते नहीं है, कौन है ये। अगर गवर्नमेंट की तरफ होता तो सख्ती होती ही नहीं, इसका मतलब वो खुद ही अपने हिसाब से करते हैं जो भी करते हैं। तो इनको कौन इजाज़त दे देता है इस तरह से कि कहीं भी पार्किंग के लिए खड़े हो जाते हैं? इसका क्या कहेंगे आप? अब ये तो हम तो कुछ नहीं कह सकते कि कौन कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं। अब ये तो आपको खुद मालूम करना पड़ेगा। पूरे माफियाज हैं तो आपको ही पता है। अब जैसे मेरी मोटरसाइकिल पिछले दिनों चोरी हो गई थी, तो ये कि अगर पार्किंग के इशू के एतबार से अगर इंतज़ामिया उस पर कुछ नज़रसानी कर ले, तो इससे ये होगा कि कल हमारी जो है ना हर चीज़ सेफ़ रहेगी, और कम से कम ये कि सफाई का निज़ाम भी हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारी मार्केट में बड़े मामलात हैं, मसले मसाइल हैं। पार्किंग का इतना मसला है यहाँ पे, सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है। और सेकंड ये हमारी गंदगी यहाँ पे इतनी है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी आराम नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। मतलब मसले मसाइल ही हैं। तो हमारा पूरा शहर ही बेकार कर दिया, ऊपर हमारी मार्केट पे कोई तवज्जो नहीं है। कस्टमर का पैर हमारे पास से हट गया है, ये मार्केट का बुरा हशर हो गया। कस्टमर नहीं आता यहाँ पर, हर तरीके से हमें अपनी मदद आपके तहत सब कुछ करना पड़ता है। इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता, हमें बल्कि परेशानी है। रिक्वेस्ट ये है कि वज़ीर आला से हमारी रिक्वेस्ट ही करते रह गए, और आज भी फिर रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है कि वज़ीर आला यहाँ देखें। इतनी बड़ी मार्केट है, हैदरी मार्केट एक नाम है यहाँ पे, मतलब हर तरीके की मार्केट है ना, छोटी दुकानें भी हैं, बड़ी दुकानें भी। यहाँ पे वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आए, कुछ काम करें, और करना चाहिए। शहर उनका है, मतलब हमारा है, तो काम करना चाहिए। भाईजान हमारे को हैदरी मार्केट से तकलीफ़ है कि मेन हमारा इंटरेस्ट जो है ना बहुत ख़राब है। मेन इंटरेस्ट पे जो है ना गटर की जो है ना वो ये नाले की दीवारें इतनी टूटी हुई है के थक गए हम लोग, समझे। यूनियन हमारी के थक गए, लेकिन आज तक वो दीवार नहीं बनी है। और कचरे के ढेर इंतहा लगे होते हैं, गाड़ी नहीं आती है। फ़ोन करते थे हम, गाड़ी को बुलाते, गाड़ी आके फ़ोन करके बुलाना पड़ता है हम लोगों को। बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक का बुरा हाल है। कि ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा करने देते यहाँ पर। रक्शे देखे कितने खड़े हुए, आप इंटरेस्ट पे आते हो, कितने बड़ी जाम रहता है वहाँ इंटरेस्ट। यानी कस्टमर को आने की जो है ना वो नहीं, बहुत तकलीफ़ होती है कस्टमर को आने के लिए। गाड़ी तो ला ही नहीं सकता वो कस्टमर, बाइकों पे आते हैं, बाइक भी बड़ी मुश्किल से आती है। ठीक है ना भाई। सर हम गवर्नमेंट से ये करते हैं कि ये हमारा जो है ना ये हैदरी मार्केट को जो है ना लिहाजा अच्छे से अच्छा बेहतर करें, यहाँ का निज़ाम जो है ना सेट करें। मेहरबानी गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट और वफाक को जो है ना ये करते हैं। हमारे साथ बाकर साहब हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ के इश्यूज़ जो हैदरी मार्केट के हमने लोगों से सुने, तो ये क्या कहते हैं इस बारे में जी। अच्छा, हम डिप्टी कमिश्नर के पास भी गए, वहाँ उनसे हमने अपनी सब मुतालबात रखे, लेकिन उन्होंने हमें यकीनदानी कराई थी, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ सारे पानी पड़ा रहता है, पूरे गटर का पानी, यहाँ पर लोग आते हैं बेचारे, और नमाजी भी होते हैं जिनके लिए मसले मसाइल बढ़ते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे मामला तो हमारी जो शिकायत है उसको हल करा जाए, और सड़कों को बहाल किया जाए। और ये पार्किंग का निज़ाम है, पार्किंग जो हमारी यहाँ पर है, पार्किंग हमारी बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। और यहाँ पर अक्सर मतलब ये वो कुछ लोग शिकायत ये करते हैं कि उनसे स्नैचिंग भी हो रही है यहाँ पर। तो उस हवाले से उनको पुलिस काम से भी हम बोलते हैं कि इसके लिए हमारे लिए कोई ऐसी कार्रवाई ऐसे यानी कि वो इंतजाम किए जाएँ जिससे हमारी जो आवाम आती है उनको कम से कम ये हो गया हैदरी मार्केट में आएँ। तो गुजारिश यही है कि ये इदारों को ही कि वो हमारे जो मामलात हैं, जो भी हमारे शिकायत हैं, उनको ख़त्म किया जाए। कितने ख़राब रोड हुए, इतने बड़े बड़े घर हैं और रोड देखें कितने ख़राब हुए हैं। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा तो इतना मसला होता है कि नाले की दीवारें भी टूटी हुई हैं, दीवारें भी सब टूटी हुई हैं, सब जगह यही है। बस सारी सड़कें ख़राब हैं,
कोई जगह ऐसी नहीं है जो सही हो, आप कहीं पे भी चले आएँ।